क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? ठीक है। अच्छा, आपको ये चिड़िया जो मेरे पीछे स्क्रीन में दिखाई दे रही है, आप लोगों ने लास्ट बार कब देखा था, ये याद है? अच्छा छोड़िए, पंछी ही तो है, मरे या जिए इससे आपको क्या क्या फर्क पड़ता है ना? बस यहीं पर आप गलत हो। संकट अब हमारे दरवाजे तक आ चुका है। मुझे यकीन है ये वीडियो देख के आपको बहुत सुकून मिला होगा, मगर ये जो आपका सुकून है ना, वो 2 सेकंड में गायब हो जाएगा जब आप ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी 2050 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप ये रिपोर्ट देखिए जो नासा ने जारी किया है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि 19वीं सेंचुरी के मुकाबले 1.47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है अपने एवरेज से। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 1.47 डिग्री ही तो बड़ा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर आप इस 1.47 डिग्री के इस घातक परिणाम को देखिए। आपने जो अभी देखा जिसमें पृथ्वी का तापमान किस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी को सरल शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह है कि पृथ्वी का तापमान किसी कारणवश धीरे धीरे बढ़ना। आपने कुछ सालों में नोटिस किया ही होगा कि पृथ्वी का तापमान किस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले की सर्दियां काफी कड़ाकेदार होती थी और काफी लंबे वक्त तक चलती थी, मगर अब ऐसा हो गया है कि ठंडी छोटी होती जा रही है और गर्मी काफी लंबे वक्त तक जा रही है। जहां पहले गर्मियां मार्च अप्रैल से शुरू होकर जून जुलाई में बारिश आ जाती थी और अक्टूबर से पहले ठंडी, मगर आजकल ये सारी चीजें उल्टी होती जा रही है और बारिश भी अपने समय पर नहीं हो रही है, जिसके चलते कई देशों में भूखमरी और सूखापन देखने को मिल रहा है और हमारे इस प्यारे प्यारे किसान भाइयों का फसल ही नहीं हो पा रहा है। और जब फसल ही नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा, जिसके चलते हमारे किसान भाइयों को खून का आंसू तक भी रोना पड़ जा रहा है। और कई किसान ऐसे हैं जो ऐसी स्थिति देखकर फांसी यानी कि आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। इन सब के पीछे ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस जो हम मजे से अपने एसी कारों में घूमते हैं, घरों में बिजली यूज करते हैं और बड़े बड़े कारखानों से जो धुआं निकलता है, इन सब के पीछे CO2 और मीथेन जैसे गैस होते हैं जो हवा में मिल जाती है और ये गैसेस धरती के वातावरण में फंस जाती है और ये गैसेस जो है ना, वो धरती के वातावरण के बाहर नहीं जा पाती। यही ग्रीन गैसेस धरती के टेम्परेचर को बढ़ाती है, क्योंकि ये गैसेस हीट को अपने अंदर सोख कर और सूर्य के किरणों के कारण और गर्म हो जाती है। आइए जानते हैं अब इन चीजों का परिणाम। अगर इन सभी चीजों को हमने और आपने नहीं रोका तो इन सब चीजों का परिणाम भी जान लीजिए। ये दिन अब दूर नहीं जब हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे, कहीं बेमौसम बारिश होगी तो कहीं सूखा पड़ेगा। ये मत सोचिए कि ये बाहर देश की प्रॉब्लम है, हम तो सेफ है, मगर आप लोग जान लीजिए पृथ्वी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, क्योंकि बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में समुद्र के किनारे बहुत सारे बसे देश डूब जाएंगे। और आने वाले दिनों में ये देश आपको वर्ल्ड मैप पे शायद दिखे भी ना। हमारा देश का भी हाल कुछ ऐसा ही होगा, जो भी राज्य किनारे पे बसे हैं वो डूब जाएंगे। सोच रहे होगे और भी कुछ होगा क्या, तो मेरा जवाब है जी हाँ, ये तो सिर्फ ग्लेशियर का पिघलने का परिणाम थे। जब पृथ्वी का तापमान अपने तापमान से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो किसी वक्त बारिश हो जाएगी और बहुत तेज बारिश होगी, जिसके कारण बाढ़ आ सकता है और बाढ़ के कारण से कई घर तबाह हो सकते हैं। इन सभी चीजों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आप खुद। अरे अरे, वो झाड़ू वाले नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आप सभी का, क्योंकि आप लोग के बिना ये मुमकिन नहीं है। आपको बस एक ही चीज करना है और वो चीज है कि जितने भी जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है, उन सभी चीजों को बाइकआउट करना है। आसान शब्दों में बोले तो हर वो चीज जो हमारी पृथ्वी को गंदी या बीमार कर रही है, जैसे कोयला, प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीजों को बाइकआउट कीजिए। सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज करें, जैसे सोलर सिस्टम जो धूप की किरणों से बिजली उत्पन्न करता है। ये एक अच्छा साधन हो सकता है बिजली का। अगर बात की जाए प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की जगह हम कैरी बैगेस का यूज करते हैं, जो समय के साथ मिट्टी में घुल जाए, बिना मिट्टी को प्रदूषित करे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है कि इस धरती को हम कुछ दें। जिस तरह आप अपनी माँ का ख्याल रखते हो, ठीक उसी प्रकार इस धरती को एक माँ के रूप में हमें इसे ख्याल रखना है। जैसे आप अपनी माँ जैसे बीमार होती है तो तुरंत हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हो,
ठीक इसी प्रकार ही जहां आपको गंदगी दिखी इस पृथ्वी में, तुरंत उसे सफाई करना है। अगर पेड़ पौधों को पानी की जरूरत पड़ी तो उसे पानी देना है। अगर कहीं भी गंदगी दिखाई तो तुरंत साफ करना है, ठीक उसी प्रकार माँ की तरह। तो गाइस, आशा है मैंने इस वीडियो में जितना भी कुछ आप लोग को बताया है वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इसे आज से ही नहीं, अब से ही फॉलो करना स्टार्ट करें। और हाँ, इस धरती माँ के लिए एक लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।